हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो सुमन। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए। इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी एक गर्म कपड़े खरीद लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक पतले से कुर्ते में रोज काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। रामू बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीद कर ले आया। सुमन जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना। रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। रामू बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामू काम की तलाश में आगे बढ़ जा रहा था। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहाँ से सैलरी दूंगा? भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। रामू काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही बचा है कि 10 दिन का मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। रामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गया हूँ। ये कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है काका जी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। रामू सामान उठाता है और काका के साथ चल पड़ता है। ए लो काका, आ गया तुम्हारा घर। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी चमेली है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गया था। आते आते देर हो गई। वो तो शुक्र है भगवान का जो वहाँ तुम मुझे मिल गए। अच्छा काका, अब आप लकड़ियां जलाकर आराम कीजिए। मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी चमेली को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ा हो चुकी हूँ। मैं चमेली का ढंग से ख्याल नहीं रखता था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी चमेली का ख्याल रखो। ठीक है काका, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो आज से मैं आपकी चमेली का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो तुम्हें ये बहुत सारा दूध देगी। ठीक है काका, जैसा आप कहो, मैं आपकी चमेली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर रामू चमेली को लेकर घर आ जाता है। जब सुमन ने रामू को गाय के साथ देखा तो वो बोली, अरे, ये किसकी गाय ले आए आप? रामू सुमन को सारी बात बता देता है। बस इस तरह काका ने इस चमेली को मुझे दे दिया और कहा उसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। सुमन, रात तो होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि चमेली के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊं। रात में अगर चमेली को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप जल्दी से चमेली के लिए कुछ खाने को ले आएं। रामू जंगल की ओर निकल जाता है। वहां से ढेर सारी हरी हरी घास लाता है। रात को जब दूध निकल के लाता है तब सुमन कहती हैं, इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लाइए, सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पिएगा। आज हम सब एक गिलास गरम दूध पी करके सो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल राशन नहीं बचा है। इस तरह रामू का परिवार उस दिन चमेली के दूध से अपना पेट भर लेता है और सो जाता है। जी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास काफी सारा दूध हो गया है, तो क्यों ना आप दूध से चाय का काम खोल लें। अभी ठंड का मौसम है तो आपकी चाय काफी अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे चाय का दुकान लगा लेना चाहिए।
लेकिन अभी तो हमारे पास दुकान लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक दुकान लगाने में बहुत सारा सामान लगेगा और सामान को खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी। जी, आप एक काम कीजिए, अनिल सेठ से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा, हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। ये विचार तो तुम्हारा बिल्कुल सही है सुमन। मैं आज ही जाके अनिल सेठ से कुछ उधार की बात करता हूँ। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है रामू, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें बिना कुछ गिरवी रखे उधार पर पैसे दे रहा हूँ, पर मेरे पैसे समय पर चुका देना। जी सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे बिल्कुल समय पर चुका दूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा।